अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो और मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल इतनी बारिशें, एंजॉय क्या करना है, घरों में इतना हबस हो गया और बाहर नहरें लगी हुई हैं, जैसे बंदा कश्ती चला ले। बंदा समझ रहा होता है कि चलो बाहर मौसम अच्छा है, खिड़की खोल ले, एंजॉय कर ले, लेकिन जैसे बाहर देखो बारिश तो हो रही होती है या हो गई होती है, लेकिन उससे ज्यादा हबस हो जाती है और बिल्कुल ही हवा बंद हो जाती है। बड़ा ही चिपचिपाहट वाला, इतना गारा, इतने गोए इतना बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह सब पे अपनी रहमत करे, आमीन। तो हम लोग सुबह उठे थे, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया और हमें बुलावा आया था एक दिन पहले दावत का। बड़ी आपी के घर दावत थी हमारी। हाँ जी, और हमें भी फाइनली बुलावा आ ही गया। हाँ जी, तो यहाँ पर उसकी तैयारियां चल रही थी। उठते ही हम लोगों ने तैयारी की है, थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, तो उसके बाद हमने तैयार होना शुरू कर दिया कि आप ही कह रहे थे जल्दी आना, तो फिर हम लोग इंजॉय करेंगे टाइम से। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बारिश अभी नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि पहले पहले निकल जाएं, ताकि अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर हमसे कुछ जाया नहीं जाना ठीक तरह से, कोई रुकावट ना बन जाए। तो हम ना फौरन से तैयार होना शुरू हो गए थे उठते ही। देखिए कितना प्यारा मौसम था कि दिल कर रहा था जैसे ही हम निकलने लगे थे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, और आगे जैसे जाते गए तो बारिश तेज हो गई थी, रास्ते में तेज हो गई थी। उसके बाद ऐसी बारिश तेज हुई कि रुकी नहीं। हमें नहीं पता था, हम लोग अंदर सुकून से बैठे थे, तो ना बाद में पता चला कि बारिश इतनी ज्यादा हुई। हम लोग आ गए थे, तो माशाल्लाह से इतनी बहनें हैं। हम लोग तो कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कोई हमारी तरफ आ जाती है तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। हमें और फुर्सत ही नहीं होती, किसी और रिश्तेदार के घर जाना भी है बस अपनी पड़ी रहती है। इन लोगों के बच्चों के हो रहे थे एग्जाम चल रहे थे, तो इन्होंने कहा था खाला आप लोग आ जाओ, तो फिर हम लोग इन्होंने काफी देर से इनका प्लान था हमारी तरफ आने का, ये काफी देर से आए नहीं थे। तो ना कभी किसी के पेपर शुरू हो गए, कभी किसी के पेपर शुरू हो गए, तो अब एक भांजी का पेपर एक रहता था, तो वो कह रही थी वो दे के मैंने तो अगले दिन ही ना बस आ जाना है बोरिया बिस्तर बांध के। और क्या। तो पहले हम लोगों ने बैठे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है, तो उसके बाद आप ही खाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा चलो जी फ्रूट खा लेते हैं। तो हम लोग बैठे बातें करते रहे काफ़ी देर, क्योंकि हम लोग जल्दी चले गए थे, उन्होंने बोला था कि जल्दी आ जाना। तो इस तरह फिर यही होता है कि जाके बस खाना खाओ, खाना खा के फिर शाम हो जाती है, और बस फिर वापसी की भी टेंशन होती है। अम्मी घर पे ही थी क्योंकि दादी घर थी ना, तो उनको अकेला नहीं छोड़ते, तो और वो दादी कहीं जाती भी नहीं है, इसीलिए फिर हमने कहा टाइम से जाना है। तो हम लोग सास बहू को अकेला छोड़ जाते हैं कि चलो उन लोगों को भी ज़रा टाइम मिले अकेले रह के। तो यहाँ पे जी आप ही खाना बना रही थी, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, मज़ा आ गया। और ये जो विंग्स थे ना बहुत ही मज़े के बने थे, ग्रिल विंग्स बनाए थे। ये तो दिल कर रहा था बस बंदा खाई जाए खाई जाए। फिर आप सुनाएं आपकी कितनी दावतें हुई हैं, किस किस ने आपकी दावत की है? क्योंकि ईद के आसपास तो दावतें कम होती है, क्योंकि सारे खा खा के फेडअप हुए होते हैं, तो फिर उसके बाद ही ना थोड़ा सा गैप दे के तो फिर दावतें स्टार्ट होती हैं। तब से लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं, कुछ आउटिंग पे, कुछ मरी वगैरह कहीं चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे बारबेक्यू वगैरह कर लेते हैं। तो हम लोग भी जी दावत पे आए थे, एक हफ्ते बाद थी हमारी। इस बार हमारा तो बारबेक्यू भी नहीं हुआ बारिशों की वजह से, क्योंकि छत पर करते थे, इसीलिए बारबेक्यू भी रह गया हमारा, तो इसलिए अभी तक ये दावतें चल रही हैं। बारबेक्यू तो सारा खाया पिया गया। हाँ, क्या रह गया? हमने वो बना ली थी ना, चपली कबाब बना लिए थे, तो अब तो जो सिस्टम है वो सारा लो हुआ है गोश्त वाला। तो और क्या, बस अब खाने को दिल नहीं करता। तो ये आप ने यहाँ पर बनाए थे पाए बनाए थे, उन्होंने पालक गोश्त बनाया था, चपली कबाब बनाए थे, और विंग स्टीम किए थे, ग्रिल स्टीम। हाँ जी, तो और उन्होंने पुलाव बनाया था, बाकी सैलड रायता ये सब कुछ वगैरह माशाल्लाह से बहुत इंतज़ाम किया था। बहुत ही मज़ा आया, सब लोगों ने बहुत ही बड़ी यम्मी सी दावत थी, बड़ी मज़े की दावत थी। तो इस तरह सब मिलके बैठते हैं ना जब खाना खाते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है, साथ में शुगल मेला लगता है और खाना खाओ एंजॉय करो। बड़ी अब्बू बड़ा मतलब अच्छा खाना बनाती है, इनके हाथ में हमारी सारी बहनें ही सुगड़ आई, तो तुम रहने दो ना, पता नहीं सबके हाथ में वैसे अल्लाह की तरफ से बहुत जायका है, बस तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐਵੇਂ नहीं, तारीफ की बात नहीं है, ये है कि हमारी फैमिली में या खानदान में जिसने भी हम सब बहनों के हाथ का खाना ट्राई किया है ना,
तो उसने तारीफ ही की है, मतलब किसी की भी कुकिंग में कमी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कुकिंग हमें आ गई और सबकी कुकिंग बहुत ना अच्छी किसी है। से सीखी है ना कभी किसी ने बताया है, बस पता नहीं कहाँ से आ गई। और यकीन मानो कि मैं तो इतनी तारीफें सुन सुन के मेरी तो बस हो गई है। अब जब कोई करता है ना मेरी तारीफ तो मेरा रोना निकल आता है। अक्सर तो कोई इनाम भी दे जाता है, पैसे भी दे जाता है कि इतना अच्छा खाना बनाया है, कि मतलब कि हर तरह का खाना अब तो आ गया है। तो और क्या। हमने तो अपनी अम्मी से भी नहीं सीखा ना, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी देर का छोड़ा हुआ है। अम्मी को आती हैं पुराने ज़माने की वो लाल मिर्च वाली हांडियाँ। तो अक्सर अगर हम ना भी कभी घर हो ना, अम्मी को हांडी रखनी पड़ जाए तो फिर अम्मी कह रहे हो तो भाई चेक कर लो, उन्होंने कोई कमी पेशी है तो पूरी कर लियो। यकीन मानो हमें मतलब अजीब लगती है क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया उन्होंने ना बनाई होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार खीर, लजीज। तो और क्या, बहुत ही टेस्टी थी। आप लोगों को देख के नज़र आ ही रहा होगा। अच्छा वैसे एक बात है कि बंदा दावतें करता रहता है, लेकिन जब किसी के घर जाके बैठे वहाँ दावत हो खाने का कसमें बड़ा ही मज़ा आ जाता है। कसमें बड़ा ही मज़ा आता। जाके बंदा बैठे और खाना सामने आ जाए, यकीन मानो। क्योंकि अपने घर तो बंदा बना बना के वही देख देख के थका होता है, जब खाने की बारी आती है तो दिल ही नहीं करता देखने को भी। यकीन मानो अपने हाथ का ना खा खा के दिल अक जाता है ना, दिल करता है बस बंदा ये होता है कहीं जाके बंदा बैठ जाए और सामने खाना पेश होता है, बस खा लो, चुप खाई जाओ खाई जाओ। खाना खाने के बाद जी बच्चियां हमारी कर रही थी साफ सफाई। ये यहाँ हमारी पर कुछ बच्चियां चुगलियां सुबह- और ये फिर चुगलियों वाला सेक्शन चल रहा है तुम बहनों का। मैं बाहर थी, मैंने कहा सारी कहाँ इकट्ठी हो गई हैं। जब मैंने जाके देखा है तो ये बड़ी बड़ी ना अपनी तरफ से मुझे छोटी को एक साइड पे छोड़ के ना तो सारी वहाँ गई हुई, तो फिर मैं भी वहाँ पर गई हूँ। नहीं जी, तुम कैमरा शूट कर रही थी और तुम बाहर एक एक चीज की बना रही थी। हाँ इस ये वजह से तो तुम्हें है, पता नहीं ये चला। तो है। खाने के बाद चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर मौसम अच्छा हो तो फिर तो चाय खुद ही चल के आ जाती है हमारे हाँ पास। और यहाँ पर मेरी भांजी है बड़ी, वही बना रही थी चाय, बड़ी मजे की चाय बनाती है। तो अब उसने आप लोग ये ना समझना कि हम दत्थे पे दत्था लगाई जा रही थी। हमने सारा कुछ इकट्ठा नहीं खाया था, तो काफी हम सुबह से गए थे और शाम को आए थे, तो ये स्टे कर करके हम लोगों ने 1:30-2 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे और हम 7 बजे वापस आए हैं, तो गैप दे दे के खाया पिया था। हाँ और जी। जब तक हम खा पी रहे थे बाहर तो मौसम का हशर नशर हो गया था, हमें सोचा भी नहीं मानो था। हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। और हमने कहा जी चलो हमें रिक्शा ला दो, भाई तो गए हुए थे मरी, तो ना इस वजह से फिर हम लोग रिक्शे में ही आए थे और रिक्शे में वापस आए थे। बस हम लोग ऊपर शूट करने गए हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स बना लेते हैं। जब ऊपर गए हैं तो ऊपर तो बारिश अचानक से रुकी हुई थी, लेकिन फिर से इतनी तेज़ हो गई कि ना फिर हम लोग नीचे वापस आ गए। लेकिन ये नहीं पता था कि बाहर गलियों में क्या हशर हुआ हुआ है। यकीन मानो रिक्शे की बजाय हम लोगों को ना कश्ती मंगवानी चाहिए थी। ये आपका खाना साधन पैक कर दिए अपने नाना को के लिए। थैंक यू। शहरी कब बनाना है? शहरी पकड़ो। आंटी लब कह रही है अब हम कल कहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी हमारी समझदार बच्चियों ने अपने नाना अब्बू के लिए, मतलब कि हमारे अब्बू के लिए खाना पैक कर दिया था। तो और खुशी इस बात की थी घर जाके कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हांडी नहीं लेट बनानी जाना है। पड़ेगी। ये देखें जी, ये हाल था ये उधर हमारा सड़कों ये का। मेन रोड है, ये जो अंडरपास वाला है। और इतना फेमस ये रोड है, यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और देखे वहाँ पे भी इतना पानी था। पानी रोड पे सामने सामने, इतना पानी, अल्लाह। इंतजार करें, हमारे घर की हालत भी आप लोग देखना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारे साथ हुआ क्या। ये देखें, जब हम अपनी गली में एंटर हो रहे थे, ये देखें ये कंडीशन थी और पता ही नहीं था कि हमने घर अंदर कैसे जाना है। अच्छा जी, ये तो कंडीशन चलती रहनी है। और ये हमारा था छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। और अगर साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का आने वाला है, तो आपने लाजमी देखना है। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए देखते रहें फैसलाबादी व्लॉगर। हाँ जी। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक तो के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।